अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं अनीफ। दोस्तों, अगर आप YouTube पर VLOOKUP फंक्शन के बारे में ढूंढ रहे हैं और VLOOKUP फंक्शन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल शुरू से एक एक स्टेप करके समझाऊंगा कि VLOOKUP फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं और ये क्या करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, कुछ डेटा वर्कशीट के ऊपर मौजूद है और आपसे कहा जाता है कि आप ये एम्प्लॉय आईडी लेके उनकी इन्फॉर्मेशन इस टेबल से सर्च करके दें। फॉर एग्जांपल, मैं एम्प्लॉय आईडी इंटर कर लेता हूँ, मुझे उनका नेम और एड्रेस ढूंढना है इस टेबल में से। और एम्प्लॉय आईडी आप कोई भी दे सकते हैं जो आपकी इस टेबल में मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कहा जाता है 948 एक एम्प्लॉई है, ये सर्च करके दे। मैं जैसे ये वैल्यू एंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल से उन्होंने रिकॉर्ड को ढूंढ के निकाल लिया। नेम चौहान, फैसलाबाद, ये आपको यहाँ पे 948 ये रिकॉर्ड है। ठीक है, यह आपसे कहा जाता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड सर्च करें। कुछ ख़ास फील्ड नहीं, बल्कि एम्प्लॉय आईडी आप देखें, नाम, ये नेम, एज, सैलरी, एड्रेस वगैरह तमाम रिकॉर्ड आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप वो एम्प्लॉय आईडी दे जिसकी रिकॉर्ड आप ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 900 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम, एज, इस टेबल में से ये है 900। तो देख सकते हैं आबिद और डी खान, ये सब कुछ रिजल्ट आ गया। अब ये कैसे कर लिया हमने? सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है जिसमें चंद लिमिटेड रिकॉर्ड है। अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि इस टेबल में से आपने क्या ढूंढना है। हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे यहाँ पे। मुझे इसमें से सिर्फ नेम चाहिए और एड्रेस चाहिए, सैलरी का कॉलम नहीं चाहिए। बस ये दो नाम हो सकते हैं। आपके केस में सिर्फ नाम ढूंढना हो या सिर्फ एड्रेस ढूंढना हो या तीनों ढूंढना हो, वो आपके इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मेथड सेम है। अब यहाँ इस सेल के अंदर हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये है। इस वैल्यू की मदद से हम इस टेबल में से रिकॉर्ड को सर्च करेंगे और यहाँ पे मैं VLOOKUP फंक्शन लगाऊंगा, इक्वल VLOOKUP। आप देख सकते हैं यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन आ गया। अब इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है। सबसे पहले जो पैरामीटर है, आर्गुमेंट चाहिए होता है इस VLOOKUP फंक्शन को, जो पैरामीटर चाहिए होता है वो है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू है? जिस वैल्यू की बुनियाद पे हम ये नाम और एड्रेस ढूंढ रहे हैं। अब वो वैल्यू हमारी ये है, ये सेल, इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी लुकअप वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, D13। उसके बाद कॉमा लगाएं। उसके बाद है टेबल अरे। कौन सा टेबल है जिसके अंदर से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं, जिसके अंदर आप ये एम्प्लॉय आईडी ढूंढ कर और नाम और एड्रेस सर्च करके यहाँ पे डिस्प्ले कराना, वो कौन सा टेबल है? तो जनाब ये वो टेबल है। ठीक है, टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर कॉमा लगाएं। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? जो टेबल मैंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस सिलेक्शन के अंदर पहला कॉलम ये है एम्प्लॉय आईडी, इसका नाम है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका क्या है 1। ये दूसरा कॉलम है, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 3 और एड्रेस का कॉलम इंडेक्स नंबर है 4। अब यहाँ पे चूंकि मैं नाम सर्च कर रहा हूँ तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन में आपका जो नेम है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा बनता है? तो अब कॉलम इंडेक्स नंबर इस नाम के कॉलम का बनता है 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, 2 टाइप कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाएं और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ट्रू और एक फॉल्स। आप ट्रू लिख के या फॉल्स लिख के, तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम ट्रू लिखते हैं या 1 लिखते हैं, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स लिखते हैं या 0 लिखते हैं। अब ये दोनों है क्या, इसमें कंफ्यूज ना हो। अगले एग्जांपल मैंने इसी के ऊपर किया हुआ है, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। एग्जैक्ट मैच, जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे उसी का ही रिजल्ट बता दे। 0 मैंने लिख दिया, या फॉल्स भी लिख सकते हैं। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया, एंटर करें।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त नो वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। वो क्यों? चूंकि अभी मैंने कोई एम्प्लॉय आईडी इनको बताया नहीं है। तो जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी इंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अभी इंटर कर देता हूं, मैं कह देता हूं कि एम्प्लॉय आईडी 820 सर्च करके निकाल दो। तो इन्होंने 820 का जो नाम है उस्मान वो सर्च करके दिया। अब आते हैं एड्रेस के ऊपर, यहाँ पे इक्वल साइन टाइप करें, उसके बाद वी लुकअप फार्मूला लगाएं। यहाँ पैरामीटर में देखिए लुकअप वैल्यू हमें चाहिए, लुकअप वैल्यू हमारा यही है 820। इसी की बुनियाद पे हम वैल्यू को सर्च करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद टेबल अरे आप टेबल सिलेक्ट करें, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा, आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा आपकी जो सिलेक्शन हुई होती है उसमें मोस्ट लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। क्योंकि वी लुकअप जो डेटा सर्च करता है वो इस मैकेनिज्म के साथ सर्च करता है कि वो लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम होता है आपकी सिलेक्शन का, ये जो सिलेक्शन मैंने की है इसका जो मोस्ट लेफ्ट कॉलम है वो ये है एम्प्लॉय आईडी, वो ये लुकअप वैल्यू इस कॉलम में सर्च करता है और जैसे वो मिल जाते हैं तो फिर हॉरिजॉन्टली उसके सामने से जिस कॉलम इंडेक्स नंबर की वैल्यू होती है वो उठा के डिस्प्ले कर देता है। अब ये तो मैंने टेबल अरे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर अब मैं किस कॉलम का दूंगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जो सिलेक्शन मैंने की है उसके मुताबिक जो एड्रेस है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर बनता है 4। अब यहाँ पे मैं 4 एंटर करूंगा, फिर कॉमा लगाएं, उसके बाद 0 लिख देता हूं, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच से मुराद कि जो 820 है इसी का रिजल्ट चाहिए। अब अगर 820 का रिजल्ट यहाँ पे नहीं है, आपको एम्प्लॉय आईडी के 820 में रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मुझे कोई और रिकॉर्ड शो ना करो, एग्जैक्ट बिल्कुल वही जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करो। मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, एंटर कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं पेशावर। अब ये एक दफा आपकी मेहनत थी। अब आप देखिएगा यहाँ पे आप जो भी एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे तो वो आपको वो रिकॉर्ड ढूंढ के दिखाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे 830 या 830 मैं जैसे एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजवान और उसका एड्रेस जो शो हो रहा है मुल्तान। आप कोई भी और अगर कोई ऐसी वैल्यू आप एंटर करते हैं जो एम्प्लॉय आईडी वहां पे नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं 702 एंटर करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आपके नो वैल्यू शो कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं ये जो अप्रॉक्सीमेट रेंज लुकअप जो पैरामीटर्स था उसके बारे में। ये हम कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, तो मैं अब गौर से देखिएगा। यहां पे मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, इसके ऊपर मैं वी लुकअप फंक्शन अप्लाई कर देता हूं। मैं कह देता हूं वी लुकअप, ठीक है, और यहां पे मेरे पास लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये सेल्स है, कॉमा लगाएं। यहां पे टेबल अरे मेरे पास ये टेबल अरे है, ठीक है, उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, बोनस मैंने इस सेकंड का है, इस वक्त सिलेक्शन की जो सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर है वो ये है 2, मैं 2 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कॉमा लगाएं। अब यहाँ गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे अगर अप्रॉक्सीमेट मैच, पहले इस टेबल को गौर से देखिएगा, 5000 के सेल के ऊपर 2% बोनस है, अब 10,000 की सेल के ऊपर 5% बोनस है। अब अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच देते हैं, एग्जैक्ट मैच कि भाई मैं जो वैल्यू यहाँ पे एंटर करूंगा बस उसी के सामने जो रिजल्ट हो मुझे वो चाहिए, बाकी क्लोज रिजल्ट नहीं चाहिए। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आप देते हैं अगर वो नहीं मिल रही, अगर वो इस टेबल में नहीं है, तो उससे जो कम वैल्यू होगी उसी का रिजल्ट आपको शो करा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अप्रॉक्सीमेट मैच के साथ जाता हूं, 1 एंटर करता हूं, मैं कहता हूं कि अप्रॉक्सीमेट मैच ही सही, अगर वो वैल्यू नहीं है तो उसकी करीब कोई वैल्यू हमें वो ही शो करा दो। मैं यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, एंटर करें, कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहां कह देता हूं कि जनाब 5000 की सेल के ऊपर कितना बोनस बनता है, कह रहा है 2%, लेकिन अगर मैं 10,000 दे देता हूं तो 5%, लेकिन अगर यहां पे कोई 7000 देता है फिर क्या होगा? अब 7000 के ऊपर भी वो 2% दे रहा है, वो क्यों दे रहे हैं? यहां पे 5000 के ऊपर भी 2%, 6000 से 7000, 8000, 9000,
जब तक ये 10,000 नहीं होता तो आपको 2% ही मिलेगा। ये इन्होंने किस तरह किया, इन्होंने 7,000 ढूंढा, 7,000 नहीं मिला, तो 10,000 से जो नीचे, 5,000 से जो ऊपर, 10,000 से जो नीचे वैल्यू है ना वो है 5,000। तो 5,000 की जो वैल्यू सामने आ रही थी उन्होंने वही उठा के आपके सामने रख दी। उन्होंने कहा जुगाड़ लगा के वो एडजस्ट करके क्लोज वैल्यू यही बनती है, तो उन्होंने यही आपके सामने डिस्प्ले करा दी। ऐसी सिचुएशन में फिर आप एक अप्रॉक्सीमेट मैच के साथ जाएंगे, 1 एंटर करेंगे और ट्रू लिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे फॉल्स या 0 लिख देता हूं। अब क्या करेंगे, अब देखिए 7,000 मैंने एंटर किया, कह रहे ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। अब इन्होंने क्या, इनको वो वैल्यू चाहिए जो इस टेबल में है। जैसे मैं 5,000 एंटर करता हूं तो ठीक है 2%। अब अगर मैं 10,000 एंटर करता हूं तो 5%। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू एंटर करता हूं जो इस कॉलम में नहीं है तो वो आपको नो वैल्यू शो करेगा। तो अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच का मतलब यही होता है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो टेबल जो डेमो में मैंने दिखाया था, इसको हम कैसे सर्च, इसके ऊपर कैसे सर्च क्राइटेरिया लगाएंगे। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी एंटर करूँगा जिसके ऊपर मुझे नाम, एज, सैलरी, एड्रेस, ये चीज़ें चाहिए होती है। तो मैं पहले नाम को कैसे इसमें ढूंढूंगा, उसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। वी लुकअप फार्मूला टाइप करें, लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये एम्प्लॉय आईडी का सेल है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टेबल अरे। तो टेबल अरे आप टेबल्स को सिलेक्ट करें, मैंने टेबल को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर कॉमा लगाएं, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा बनता है, अपनी सिलेक्शन को देखिएगा और उसमें कॉलम गिन ले। ये फर्स्ट कॉलम है, ये 2 है, नेम का 2 आता है, तो नेम का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 2 एंटर करें, यहाँ पे कॉमा लगाएं और यहाँ पे एग्जैक्ट, चूंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ इस लिस्ट में नहीं है तो उसका तो कोई रिजल्ट भी नहीं होगा, मैं 0 लिख देता हूँ। एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, एंटर करें, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि चूंकि मैंने एम्प्लॉय आईडी एंटर नहीं किया। आप कोई भी एम्प्लॉय आईडी, फॉर एग्जांपल मैं 944 एंटर कर देता हूँ तो आपको देखना वही डिस्प्ले हो रहा। अब एज भी इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू कौन सी है, यही जिसके ऊपर आप डेटा सर्च करते हैं, यही लुकअप वैल्यू हमारी। और टेबल अरे, यही हमारा टेबल अरे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे एज का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा बनता है, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 बनता है। और उसके बाद 0 फॉर एग्जैक्ट मैच 27। यहाँ पे सैलरी कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन वी लुकअप और लुकअप वैल्यू हमारी ये, उसके बाद टेबल अरे, टेबल आप ये सिलेक्शन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर सैलरी का 1 2 3 4 एंटर करें, उसके बाद 0, ठीक है। ये सैलरी, एड्रेस के लिए भी यही वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू ये है। उसके बाद टेबल अरे हमारे पास ये टेबल सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, एड्रेस का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा बनता है, 1 2 3 4 5। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये आपका एक सर्च सिस्टम बन गया है। अब यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी दे के उनका रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 951, तो आप देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड, आप कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एंटर करके उनका रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा।